Now, coming to our next discussion, that is step response of second order closed loop system with unity negative feedback. तो ये हम लोग का एक सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम है विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक. अब अगर हम लोग इनपुट में एक स्टेप सिग्नल अप्लाई करेंगे ए यू टी, तो हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा सी टी, इट इज़ नोन एज द स्टेप रेस्पॉन्स. ठीक है, तो चलो इसे हम लोग एनालाइज करते हैं. तो देखो हम लोग का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस विल बी इक्वल टू दिस. ठीक है, अब आर ऑफ एस क्या हो जाएगा, मेरा इनपुट एक स्टेप सिग्नल है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ ए, तो मेरा आर ऑफ एस हो जाएगा ए बाई एस. यहाँ से मेरा सी ऑफ एस हो जाएगा दिस. अब अगर हम लोग सी ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो ये हम लोग को मिल जाएगा सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, where theta is angle of inclination, where theta is angle of inclination. अब देखो जिस तरह से हम लोगों ने इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में डिफरेंट केसेस देखा था डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ जीटा, जिसमें हम लोगों ने अनडैम्ड सिस्टम देखा था, अंडर डैम्ड सिस्टम देखा था, क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम देखा था, ओवर डैम्ड सिस्टम देखा था, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा. इसी तरह हम लोग स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी डिफरेंट केसेस देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ जीटा, या फिर डिफरेंट ऑसिलेशंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस या टाइप ऑफ सिस्टम्स देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ जीटा. ठीक है, तो चलो सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं, केस 1, दैट इज जीटा इज इक्वल टू 0. इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन. ठीक है, या फिर अनडैम्ड सिस्टम. ठीक है, तो देखो अगर हम लोग जीटा इज इक्वल टू 0 रखें तो मेरा सी ऑफ एस हो जाएगा समथिंग दिस. ठीक है, अब इसका हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, देन हम लोगों को मिल जाएगा सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी. सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी. ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब अगर हम लोग सी ऑफ टी को प्लॉट करें तो देखो हम लोग को सी ऑफ टी का हम लोग का प्लॉट कुछ इस तरह से मिलेगा. हम लोग को एक तरह से अनडैम्ड ऑसिलेशन मिलेगा. ठीक है, हम लोग को एक तरह से अनडैम्ड ऑसिलेशन मिलेगा या एक कांस्टेंट ऑसिलेशन मिलेगा जो ऑसिलेट करेगा बिटवीन 0 to 2a, जो ऑसिलेट करेगा बिटवीन 0 to 2a. ठीक है, अब आते हैं हम लोग केस 2 में. केस 2 में हम लोग जीटा का वैल्यू लेते हैं 0 से 1. इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अंडर डैम्ड ऑसिलेशन या फिर अंडर डैम्ड सिस्टम. ठीक है, तो देखो इस केस में मेरा सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस. ठीक है, अब अगर हम लोग सी ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो ये हम लोग को मिल जाएगा सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी बाई रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्ज़ाम में इस रिज़ल्ट को बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम्ड, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम्ड क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्ड क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, तो आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब देखो अगर हम लोग अपने सी ऑफ टी को प्लॉट करें तो देखो हम लोग का सी ऑफ टी कुछ इस तरह से मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेप रेस्पॉन्स है वो 0 से स्टार्ट होगा और वो मेरा जो फाइनल वैल्यू है ए उसको भी एक्सीड कर जाएगा, और उसके बाद फिर मेरे ऑसिलेशन में डैम्पिंग स्टार्ट होगा और धीरे धीरे फिर ये अपने फाइनल वैल्यू पे सेटल कर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम. ठीक है,
अब अगर हम लोग आते हैं अपने केस 3 में, केस 3 में जीटा का वैल्यू ले लिए 1, दैट इज क्रिटिकल डैम्ड ऑसिलेशन या फिर क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम। तो मेरा सी ऑफ एस समथिंग ये मिलेगा। यहाँ से हम लोग का जो सी ऑफ टी है वो हम लोग को मिल जाएगा ए 1 माइनस ई टू डी पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस ओमेगा एन टी ई टू डी पावर माइनस ओमेगा एन टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम लोग सी ऑफ टी को प्लॉट करें तो देखो हम लोग का सी ऑफ टी कुछ इस तरह से मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होगा और फिर देखो यहाँ पे आपका ये 1 नहीं है, इसको आप ए लिखो क्योंकि हम लोग का जो स्टेप सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड ए था, तो यहाँ पे आपका ए आएगा। तो ये मेरा 0 से स्टार्ट होगा और फिर ये ए पे सेटल कर जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि देखो ये जो मेरा 0 से स्टार्ट हुआ और ए पे सेटल कर रहा है, ये देखो बहुत फास्ट हो रहा है। देखो तुरंत ये 0 से स्टार्ट हुआ और तुरंत यहाँ पे जाके ये ए पे सेटल कर गया। इट मीन्स कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों को हम लोग का जो स्टेप रेस्पॉन्स है ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम वो हम लोग का एक तरह से वेरी फास्ट रेस्पॉन्स है। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम इज वेरी, या फिर ये लिखो सिस्टम exhibits very fast response। फास्ट रेस्पॉन्स कैसे? देखो 0 से ए हम लोग तुरंत पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम एग्जिबिट्स वेरी फास्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो हम लोग केस 4 में आते हैं, दैट इज जीटा इज ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन को हम लोग ओवर डैम्ड ऑसिलेशंस कहते हैं या फिर ओवर डैम्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो देखो सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस तो मेरा ये होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, देखो ओवर डैम्ड के केस में हम लोगों को पता है कि हम लोगों को रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वहाँ पे अपना डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो देखो हम लोग का जो सी ऑफ एस है वो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा समथिंग दिस। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ऑलरेडी ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट को लगाकर एक पोल को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वो ऑलरेडी इम्पल्स रिस्पॉन्स में तो डिस्कस्ड है, तो यहाँ पे दोबारा डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप इम्पल्स रिस्पॉन्स के सेशन को आप अटेंड कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ कैसे आ रहे हैं। मीन्स सेकेंड ऑर्डर से हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आर ऑफ एस को भी इधर ले लिए तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, देखो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग का सेकेंड ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है कि इस वाले ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर क्या है 2, इसमें क्लोज लूप पोल्स कितने मिल रहे हैं 2, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग डोमिनेंट पोल अप्लाई करें तो हम लोग एक पोल को रिड्यूस कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, और उससे मेरा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ जो एस आ रहा है ये तो बेसिकली मेरे स्टेप इनपुट के वजह से ये एस आ रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर है तो आप इम्पल्स रिस्पॉन्स के सेशन को देख सकते हो, वहाँ पे आपका डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके किस तरह से हम लोग पोल्स को रिमूव कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग को सी ऑफ टी कुछ इस तरह से ये मिल जाएगा, सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई टू डी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 टी। ठीक है, अब अगर हम लोग ओवर डैम सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स को ग्राफिकली प्लॉट करें तो देखो हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा। हम लोग देख सकते हैं कि मेरा रिस्पॉन्स 0 से स्टार्ट हुआ और ये कुछ टाइम के बाद मेरे फाइनल वैल्यू ए पे सेटल कर जा रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि अगर हम लोग इस रिस्पॉन्स को
क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम के रिस्पॉन्स से कंपेयर करें तो देखो ये मेरा बहुत फास्ट रिस्पॉन्स था, 0 से A हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। लेकिन ओवर डैम्ड के केस में देखो हम लोग 0 से A में पहुंचने में हम लोग को काफ़ी टाइम लग रहा है। इट मीन्स कि ये हम लोग का बेसिकली एक स्लो रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर ओवर डैम्ड सिस्टम exhibits very slow response। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम फास्ट रेस्पॉन्स एग्जिबिट करता है, लेकिन स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर ओवर डैम्ड सिस्टम स्लो रेस्पॉन्स एग्जिबिट करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ coming to our next discussion, that is concept of damping in series RLC circuit। देखो, अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल का बात करें, देन सीरीज RLC सर्किट इज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो देखो, ये जो सीरीज RLC सर्किट है, इसका अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाले इन एस डोमेन तो हम लोग को मिल जाएगा 1/LC/s² प्लस R/L इंटू एस प्लस 1/LC। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सीरीज RLC सर्किट को कंपेयर करें विद क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, तो देखो हम लोग को यहाँ से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। That is zeta is equal to R/2 root C/L and omega n is equal to 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर आप रेफर करोगे तो आपको बहुत बार इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, एग्जाम में आपसे क्या करेगा, आपको देखो ये सीरीज RLC सर्किट दे देगा। ठीक है, आपको R का वैल्यू दे देगा, L का दे देगा, C का वैल्यू दे देगा, मीन्स आपको RLC का वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा टू फाइंड डैम्पिंग रेशियो ऑफ दिस सीरीज RLC सर्किट, या फिर अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस सीरीज RLC सर्किट। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप उससे डायरेक्टली निकाल सकते हो। दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको ये सीरीज RLC सर्किट दे देगा और आपको इसका डैम्पिंग रेशियो भी दे देगा। आपको कह देगा कि डैम्पिंग रेशियो ऑफ सीरीज RLC सर्किट इज दिस। उस केस में आपको क्या करेगा, ये RLC में से आपको दो वैल्यूज देगा, एक वैल्यू नहीं देगा और आपको कह देगा, मान लो कि आपको L और C का वैल्यू दे दिया, R का वैल्यू नहीं दिया और आपको बोल देगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो उस केस में भी आप इस फॉर्मूलाज को यूज़ करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलो, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्पिंग इन सीरीज RLC सर्किट है, इसे हम लोग फर्दर एनालाइज करते हैं। तो देखो, ये आपको सीरीज RLC सर्किट दे दिया गया है। इस केस में आपका जो R है वो वेरी नेचर का है, मीन्स आपका R कैन वेरी फ्रॉम 0 to infinity। ठीक है, अब देखो एक और तरीके का क्वेश्चन क्या बनता है, देखो इस टेबल से समझते हैं। आपको देखो एक ये सीरीज RLC सर्किट दे देगा जहाँ पे आपका R वेरी कर रहा है और आपको कह देगा कि आपका जो ये सीरीज RLC सर्किट है ये आपका अनडैम्प्ड नेचर का है, तो आपका वैल्यू ऑफ R कितना होगा। तो देखो, अगर आपका सीरीज RLC सर्किट अनडैम्प्ड नेचर का है, दैट इज जीटा इसका 0 है, तो उस केस में मेरा R का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह अगर आपका सीरीज RLC सर्किट अंडर डैम्प्ड नेचर का है, दैट इज जीटा इज वेरी फ्रॉम 0 से 1, तो उस केस में आपका R का वैल्यू वेरी करेगा फ्रॉम 0 से 2√L/C। सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि अगर मेरा सीरीज RLC सर्किट क्रिटिकल डैम्प्ड नेचर का है, दैट इज जीटा इज इक्वल टू 1, तो उस केस में आपका वैल्यू ऑफ R विल बी इक्वल टू 2√L/C। इसी तरह अगर आपका सीरीज RLC सर्किट अंडर डैम्प्ड नेचर का है, दैट इज जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में आपका R का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 2√L/C। ठीक है,
तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ coming to our next discussion, that is concept of damping in parallel RLC circuit। देखो मेरा जो ये पैरेलल RLC सर्किट है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम। तो देखो इस पैरेलल RLC सर्किट का अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाले तो वो हम लोग को मिलेगा s² प्लस s/RC प्लस 1/LC। ठीक है, अब चलो अगर हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पैरेलल RLC सर्किट को कंपेयर करें विद क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम, तो यहाँ से भी हम लोग को देखो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। दैट इज डैम्पिंग रेशियो विल बी इक्वल टू 1/2R रूट L/C एंड ओमेगा n इज इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। दैट इज डैम्पिंग रेशियो of a parallel RLC circuit is equal to 1/2R root L/C and undamped natural frequency of oscillation of parallel RLC circuit is equal to 1/√LC। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। देखो यहाँ पे आपको एक डाउट ये आएगा कि सर ये जो हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन को कंपेयर किया है इससे, तो देखो यहाँ पे ठीक है डिनोमिनेटर तो ठीक है, ऑर्डर 2 का डिनोमिनेटर हम लोग को दोनों तरफ मिल रहा है, लेकिन देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे हम लोगों को कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे जो मेरा न्यूमरेटर है वो एक तरह से कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास न्यूमरेटर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे हम लोग को जीरोज मिल रहा है। ठीक है, जीरोज एट ओरिजिन मिल रहा है। तो देखो बेसिकली क्या है ना कि अगर हम लोग को जीटा या ओमेगा एन निकालना है तो हम लोग को बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मतलब रहता है। हम लोग जीटा एंड ओमेगा एन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालते हैं। इसलिए अगर आपको जीटा एंड ओमेगा एन निकालना है तो आपको बेसिकली अपने डिनोमिनेटर पार्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पार्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन पे फोकस करना चाहिए। न्यूमरेटर में मेरा कांस्टेंट हो या न्यूमरेटर में मेरा जीरोज हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो अगर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्पिंग इन पैरेलल RLC सर्किट को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करें तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास एक पैरेलल RLC सर्किट है जहाँ पे मेरा R वेरिंग है। इट मीन्स माई R इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 to infinity। ठीक है, तो उस केस में अब हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हम लोगों को मिलेंगे। देखो अगर आपके पास एक पैरेलल RLC सर्किट दिया गया है जिसमें आपका R वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to infinity और आपको कह रहा है कि आपका पैरेलल RLC सर्किट एक अनडैम्प्ड सिस्टम है, तो आपका वैल्यू ऑफ R कितना होगा? इन दैट केस माई वैल्यू ऑफ R विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आपके पास अगर आपका जो पैरेलल RLC सर्किट है वो एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो उस केस में आपका R का वैल्यू वेरी करेगा। R विल बी ग्रेटर देन 1/2 रूट L/C एंड इट विल बी लेस देन इन्फिनिटी। अगर आपका पैरेलल RLC सर्किट एक क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम है तो उस केस में आपका R का वैल्यू होगा 1/2 रूट L/C। अगर आपका पैरेलल RLC सर्किट एक ओवर डैम्प्ड सिस्टम है तो उस केस में आपका R का वैल्यू विल बी लेस देन 1/2 रूट L/C। ठीक है, सो आई होप कि नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। सीरीज RLC सर्किट एंड पैरेलल RLC सर्किट दोनों के केस में मेरा जीटा एंड ओमेगा एन क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। सीरीज RLC सर्किट एंड पैरेलल RLC सर्किट दोनों के केस में अगर मेरा सिस्टम अनडैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है तो मेरा रेस्पेक्टिव R का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों ने देख लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।